आइए देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के लिए हमें कौन सा सोर्स फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो प्राचीन भारत के इतिहास से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके नेचर थोड़ा अलग किस्म के होते हैं। वो रटाऊ किस्म के क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। और यूपीएससी, खासकर यूपीएससी पीटी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। और यूपीएससी को ही 90% आप कहिए तो यूपीपीसीएस फॉलो करता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें से कौन सी बुक अच्छी होगी और किस से पढ़ने से हमारी क्लियरिटी अच्छी होगी, हम क्वेश्चन को टैकल कर सकेंगे। तो आइए, ये देखिए झा श्री माली की बुक है और ये रामचंद्र शर्मा की, और ये संस्कृति आईएएस की नोट्स हैं। संस्कृति आईएएस संस्थान है दिल्ली मुखर्जी नगर में। तो यहाँ पे देखिए, हम हिस्ट्री में आइए सीधा हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता पे आते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पे देखिए, ये बुक कॉन्सेप्चुअल बुक है। इसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा गया है, बिल्कुल ही। इसमें अब देखिए, ये मैप के माध्यम से थोड़ा बताने की कोशिश की गई है इसमें, इस बुक में। ये झा श्री माली की बुक है, इसमें मैप के माध्यम से बताने के, पर इस बुक को समझने के लिए हमें इस बुक को काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा, काफ़ी एफर्ट के साथ। और आप देखिए ये बुक कैसी है तो बहुत अच्छी बुक, काफ़ी बुक है, मतलब काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है झा श्री माली की। पर यही है कि इसको पढ़ने के लिए हमें काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा। और रिवीजन में हम कर नहीं पाएंगे रिवीजन इससे। आइए थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। रामचंद्र शर्मा की बुक है, ये यूपीएससी के लिए मानी जानी बुक है। तो हम इसका रिव्यू करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को दिखाया, मैप के माध्यम से थोड़ा दिखाने की कोशिश की गई है। और देखिए, और इसकी लैंग्वेज जो है बहुत ही मतलब अच्छी लैंग्वेज है। पर इसमें थोड़ा सा दिक्कत यह है कि जो हमारे आईएसपीटी और पीसीएसपीटी में क्वेश्चन आते हैं वो दिक्कत करते हैं। ये सब मतलब इसमें से छांटना पड़ेगा हमें, और कभी कभी क्वेश्चंस मिलते नहीं हैं। ये मेंस के लिए मुख्यतः बुक है। ये देखिए, यहाँ से वैदिक सभ्यता और संस्कृति आ जाती है, तो यहाँ तक ये दिया गया है। और अब आइए देखते हैं संस्कृति आईएएस के, ये बुकलेट है। तो संस्कृति आईएएस के बुकलेट में किस तरीके से अखिल मूर्ति सर के द्वारा ये बनाई गई है बुकलेट। सॉरी, अखिल मूर्ति सर ने बनाया है ये कंफर्म तो नहीं है, बट कंटेंट टीम ने बनाया है ये तो कंफर्म है। और उसमें अखिल मूर्ति सर का भी योगदान होगा ये तो कंफर्म है, क्योंकि अखिल मूर्ति सर की कोचिंग है संस्कृति आईएएस। तो यहाँ देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा परिचय दिया गया है, टाइटल बॉक्स बना हुआ है। टाइटल बॉक्स में बताया गया है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या है। जैसे चैप्टर में परिचय है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में विदेशियों और देशियों की क्या सिद्धांत रही हैं, भौगोलिक विस्तार इसका क्या रहा है, इसका निर्माता कौन है, नगर नियोजन कौन है, महत्वपूर्ण नगर कौन से हैं, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन में कृषि एवं पशुपालन, शिल्प, उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य, धार्मिक जीवन, कला संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अरेंज किया गया है इस बुक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही स्मार्टली अरेंज किया गया। आपको पढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ना है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं पीटी के यहीं से फंस जाते हैं। और मेंस के लिए भी ये बुक आप देखिए, ये मतलब है, और आप इसको पढ़ेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड होता है। तो आप उससे, और ये देखिए जो सिनॉप्सिस फॉर्म में दिया गया है वो चीज़ें काफ़ी हमको हेल्प करती हैं पीटी में। और मेंस में भी कभी कभी हम क्वेश्चन में
इंफॉर्मेशन चीज़ें रख सकते हैं आंसर अपना देते समय। तो उससे लगता है कि अब ये देखिए दिखाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, और ये भी दिखाया, और ये देखिए डायरेक्शनल वाइज दिखाया गया है, और ये दिखाया गया है कि ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से थे। उसके बाद इसके निर्माता के बारे में दिखाया गया, नगर नियोजन टाउन प्लानिंग कैसी थी देख रहे हैं, और उसके बाद भवन निर्माण की टेक्निक क्या थी, और उसके बाद सड़कें कैसी थी। और इसमें एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो सिनॉप्सिस बना के दिए हैं सर, ये स्नानागार था और पुरोहित आवास था, अन्नागार था, सभा भवन, ये सब चीज़ें हमें हमारी पीटी के लिए, जैसे पीसीएस पीटी या IAS पीटी, ये सब बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और ये देखिए अभी की महत्वपूर्ण नगर तथा संबंधित तथ्य जो अभी ये फैक्चुअल मतलब ये बताया गया है इसमें कि जैसे कौन सा स्थान है, कहाँ पे भौगोलिक स्थिति है, और उसकी खोज करता है कौन साक्ष्य हैं। ये क्वेश्चन फैक्चुअल मतलब ये फैक्चुअल फैक्ट्स एक साथ सर ने इकट्ठा कर दिए हैं ताकि बच्चों को काफ़ी सहजता हो पढ़ने में। और अब ये जो फैक्ट्स ये हैं ना, क्रम संख्या 1 2 3 4 ऐसे करके 17 18 22 जो हड़प्पा सभ्यता की 22 स्थानों का उल्लेख है। अब उसका इलेबरेशन भी दिया गया है। ये देखिए हड़प्पा सभ्यता, अब फिर से वही चीज़ें यहाँ थोड़ा सा और बड़ा, उसके बाद ये इलेबरेट किया गया है इसको। और फिर मोहनजोदड़ो सभ्यता, मोहनजोदड़ो स्थान है, ये स्थल है, इसका सिनॉप्सिस दिया गया, फिर इलेबरेट किया गया है। तो इससे हमें पढ़ने में सहूलियत आती है, और सहूलियत ये होती है कि हमें एफर्ट कम लगाना पड़ता है और हमारा परफॉर्मेंस ज़्यादा आता है। बाकी और इसमें जो चीज़ें दी गई हैं फैक्चुअल चीज़ें, कोचिंग की बुक है तो ये हर चीज़ों को समाहित कर देते हैं अपने आप में। और जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, अब देखिए फैक्चुअल चीज़ें काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें दी जाती हैं इसमें प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। ये सब चीज़ें फैक्चुअल हैं और क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो मेरा मानना है कि सबसे अच्छी बुक तो तीनों ही अच्छी हैं, पर सबसे अच्छी बुक हमें संस्कृत IAS की नोट्स लगी, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है, पर हमारे फैक्ट्स भी तैयार होते जाते हैं। और हमें करना क्या है, UPSC की तैयारी करने के लिए, और IAS PT देना हो या फिर PCS PT देना हो, तो हमारे फैक्ट्स तैयार होते जाएं, हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाएं, बस इतना ही तो है। PT मेंस दोनों क्लियर करने के लिए इतना सफिशिएंट है। धन्यवाद।